तो बच्चों, हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर पे। फर्स्ट है स्टेरिक हिंड्रेंस यानी स्टेरिक फैक्टर, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो हम पहले स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले हम मैकेनिज्म करते हैं जो हम कर चुके हैं। ये हमारा स्टार्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, अटैक होने के बाद बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, फिर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, फिर सॉल्वेंट से प्रोटॉन लेके ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। अब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। जो हमारा स्टार्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज और उसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल। एंगल कितना है बिटवीन टू कार्बन, वो है 120। यहाँ पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, ट्रांजिशन स्टेट है हमारी। एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो यहाँ से यहाँ पे गए हैं ना, तो एंगल बिटवीन टू एटम्स डिक्रीज, यानी यहाँ पे एटम पास आएंगे। क्यों एंगल डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा, यदि पास आएंगे स्टेरिक फैक्टर बढ़ेगा। तो हमें देखना है इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे। जितनी ज़्यादा ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी उतना ही ज़्यादा कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्टिव होगा। और उसके लिए हमें देखना है इसमें स्टेरिक फैक्टर, यानी हमें R व R' का रोल। यदि R व R' क्या है, लार्ज साइज के हैं, तो उससे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट में क्या आएगा, स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा होगा। यदि ट्रांजिशन स्टेट में स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा है तो वो कम स्टेबल है। तो जो एल्डिहाइड कीटोन है जिससे ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है जिसमें स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा था, वो कम रिएक्टिव है। और यदि ट्रांजिशन स्टेट ऐसी बनी है जिसमें स्टेरिक फैक्टर कम है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, यानी कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव मिलेगा बेस्ड ऑन स्टेरिक फैक्टर। अब देखो फॉर्मल्डिहाइड में R व R' का साइज, यानी दोनों हाइड्रोजन है, साइज स्मॉल है, तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल मिलेगी क्योंकि स्टेरिक फैक्टर वहाँ पे बहुत कम है। इसमें एक बल्कि है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, यहाँ पे दोनों बल्कि हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी। ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे और भी बल्कि है तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर स्टेरिक फैक्टर और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये ऑर्डर ऐसा बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद एसिटैल्डिहाइड, फिर एसीटोन और लास्ट में आएगा 2,3 डाइमिथाइल 3 पेंटेनॉल। नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो इसके लिए हम ट्रांजिशन स्टेट डिस्कस करते हैं। ये एल्डिहाइड के लिए ट्रांजिशन स्टेट है, ये कीटोन के लिए हम देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप हैं, कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप है, एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप है। अब देखो एक एल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है वो डिस्टेबलाइज करेगा इस ट्रांजिशन स्टेट को। क्यों डिस्टेबलाइज करेगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बढ़ा के। लेकिन यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप है तो दोनों का प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा करेगा। क्यों ज़्यादा करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल ऑक्सीजन का ज़्यादा बढ़ेगा।
तो इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट कौन से वाली ज़्यादा स्टेबल हुई, एल्डिहाइड वाली में से कीटोन वाली में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, एल्डिहाइड की। तो इसलिए एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कीटोन। इसमें एक एल्काइल ग्रुप था, एक डिस्टेबलाइज करता है ट्रांजिशन स्टेट को, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप डिस्टेबलाइज करते हैं ट्रांजिशन स्टेट को। इस वजह से तो हम ऑर्डर को ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद एसिटल्डिहाइड क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप है, फिर एसीटोन क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप है, डिस्टेबलाइज ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे ये और भी कम रिएक्टिव है। और इसमें देखते हैं ये एसिटाल्डिहाइड के डेरिवेटिव है, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, क्लोरो एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। अब देखो क्लोरीन का इफेक्ट लगेगा यहाँ पे -I, यानी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डोनेटिंग है। तो अब देखो यदि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाएंगे तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा इसका नेगेटिव चार्ज घटेगा, तो मीन स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट आएगी। इस केस में तो ये ज़्यादा रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव होगा एसिटाल्डिहाइड।